हमारे जीवन में रोज ऐसे कई संकेत दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर मन अपने आप कह उठता है, ये शगुन है या ये अपशगुन। कभी रास्ता बिल्ली काटती है तो कभी कभी सुबह कौवे की आवाज़, तो कभी अचानक दिया बुझ जाना। आखिर ये संकेत क्या होते हैं? क्या सच में ये हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं या ये सिर्फ अंधविश्वास हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शगुन और अपशगुन की पौराणिक मान्यताएं और उनके पीछे छिपा रहस्य और वो संकेत जो जीवन में सुख दुख का संदेश देते हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है आपने भी इन संकेतों को अनजाने में नज़रअंदाज किया हो। तो चलिए जानते हैं कि शगुन अपशगुन की मान्यताएं क्या है। प्राचीन काल से ही भारत में शगुन द्वारा शुभ शुभ विचार करके यात्रा या किसी नवीन कार्य के आरंभ करने की परंपरा रही है। प्रकृति से प्राप्त संकेत ही शगुन का आधार है। अच्छी या बुरी किसी भी महत्वपूर्ण घटना से पूर्व प्रकृति में कुछ विकार उत्पन्न होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इन प्राकृतिक विकारों का अपने अनुभव के आधार पर शुभ शुभ वर्णों में वर्गीकरण किया है। वास्तव में शगुन स्वयं ना तो शुभ है ना अशुभ, ये केवल इष्ट अथवा अनिष्ट के सूचक मात्र हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करते समय या उसके लिए यात्रा पर जाते समय शगुन पर कुछ विचार किया जाता है। शुभ शगुन होने पर कार्य सिद्ध तथा अशुभ शगुन होने पर कार्य की हानि का संकेत मिलता है। प्राचीन राजा महाराजा भी अपने दरबार में विद्वान शकुनी को महत्वपूर्ण स्थान देते थे तथा प्रत्येक कार्य के पूर्व उसका परामर्श लेते थे। पुराणों में शकुन का विचार क्या है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। वेदों, स्मृतियों, पुराणादि धर्मशास्त्र एवं फलित ज्योतिष शास्त्रों तथा धर्म सिंधु में शुभ अशुभ शकुनों के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई है। शकुन हेतु तुलसी कृत रामाज्ञा प्रश्न एवं राम शलाका भी प्रसिद्ध है। शकुन के संबंध में प्रसिद्ध ग्रंथ वसंत राज शकुन का अर्थ कथन है कि जिन चिन्हों को देखने से शुभ अशुभ का ज्ञान हो वो शकुन है। जिन चिन्ह संकेत निमित्त द्वारा शुभ जानकारी मिले वो शुभ शकुन और अशुभ जानकारी मिले उसे अपशगुन कहते हैं। भगवान राम की बारात चढ़ने के समय शगुन होने से मंगल हुआ, ऐसा रामायण में उल्लेख मिलता है कि बनई न बरनत बनी बराता, होई शगुन सुंदर शुभदाता। चारा चाशुआम दिश लेई, मनहु सकल मंगल कई देई। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहो पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सगट सवाल आव बरनारी। लोवा फिर दर्श दिखावा, सुरभि सन्मुख सुश्री पियावा। मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल जन जनु दीन दिखाई। छिमकारी कह छिम बिशेखी, श्यामा वाम सुतरु पर देखी। सन्मुख आयऊ दही अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रदीना। दोस्तों, अग्नि पुराण के अनुसार शगुन दो प्रकार के होते हैं। पहला दीप्त शगुन और दूसरा शांत शगुन। दीप्त शगुन काल की सूक्ष्म गति को जानने वाले ऋषि मुनियों ने दीप्त शगुन का फल अशुभ व कार्यनाशक कहा है। दीप्त शगुन के 6 भेद कहे गए हैं। पहला है बेला दीप्त शगुन। शगुन का विचार करते समय दिन में विचरने वाले प्राणी रात को तथा रात्रिचर प्राणी दिन में शगुन कारक हो तो बेला दीप्त शगुन कहा जाता है। शगुन काल लग्न व नक्षत्र पाप ग्रह से पीड़ित हो तो भी बेला दीप्त शगुन होता है। दूसरा है दिग्दीप्त शगुन। सूर्य जिस दिशा में स्थित हो उसे ज्वलिता, जिस दिशा में आए हो उसे धूमिता तथा जिस दिशा में जाने वाले हो उसे अग्नारिणी कहते हैं। ये तीनों दिशाएं दीप्त कही गई हैं।
दीप्त दिशा में होने वाले शगुन को दिग्दीप्त कहा गया है, जिसका फल शुभ अशुभ व कार्यनाशक होता है। तीसरा है देश दीप्त शगुन। जंगली पशु पक्षी का गांव व शहर में तथा शहर के पालतू पशु पक्षियों का जंगल में दिखना देश दीप्त शगुन है। शगुन यदि अशुभ स्थान पर दिखाई दे तो भी देश दीप्त शगुन होता है, जिसका फल अशुभ कहा गया है। चौथा है क्रिया दीप्त शगुन। कोई स्त्री पुरुष या पशु पक्षी अपने स्वभाव के विरुद्ध आचरण करता हुआ दिखाई दे तो क्रिया दीप्त शगुन कहलाता है। पांचवा है रुत दीप्त शगुन। फटी हुई कर्कश एवं रोने की आवाज का सुनाई देना रुत दीप्त शगुन कहलाता है। जाति दीप्त शगुन। छठा है मांसाहारी प्राणियों का दर्शन जाति दीप्त शगुन कहलाता है, जिसका फल कार्य की असफलता का सूचक है। अब आइए आगे जानते हैं कि शांत शगुन क्या है। उपरोक्त सभी दीप्त शगुनों से विपरीत शकुनों वाले सभी शकुन शांत शकुन होते हैं, जिनका दर्शन या श्रवण कार्य में सफलता का संकेत देता है। दीप्त व शांत दोनों ही शकुन दिखाई दे तो कठिनता से कार्य सिद्ध समझनी चाहिए। आगे हम शकुन अपशकुन के विषयों में विस्तृत रूप से बता रहे हैं। छींक संबंधित शकुन अपशकुन। यदि घर से निकलते समय कोई सामने से छींकता है तो कार्य में बाधा आती है। अगर एक से अधिक बार छींकता है तो कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। किसी मेहमान के जाते समय कोई उसके बाईं ओर छींकता है तो ये अशुभ संकेत है। कोई वस्तु क्रय करते समय यदि छींक आ जाए तो खरीदी गई वस्तु से लाभ होता है। सोने से पूर्व और जागने के तुरंत बाद छींक की ध्वनि सुनना अशुभ माना जाता है। नए मकान में प्रवेश करते समय यदि छींक सुनाई दे तो प्रवेश स्थगित कर देना ही उचित है। व्यावसायिक कार्य आरंभ करने से पूर्व छींक आना व्यापार वृद्धि का सूचक होती है। यदि कोई मरीज दवा ले रहा हो और छींक आ जाए तो वो शीघ्र ही ठीक हो जाता है। भोजन से पूर्व छींक की ध्वनि सुनाई देना अशुभ मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति दिन के प्रथम पहर में पूर्व दिशा की ओर छींक की ध्वनि सुनता है तो उसे अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं। दूसरे पहर में सुनता है तो देह कष्ट, तीसरे पहर में सुनता है तो दूसरे के द्वारा स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति, और चौथे प्रहर में सुनता है तो किसी मित्र से मिलना होता है। धार्मिक अनुष्ठान या फिर यज्ञादि प्रारंभ करते समय कोई छींकता है तो अनुष्ठान संपूर्ण नहीं होता है। अब आगे जानते हैं कौवे से जुड़े सगुन और अपशगुन। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कौवा आकर बैठ जाए तो उसे धन व सम्मान की हानि होती है। यदि किसी महिला के सिर पर कौवा बैठता है तो उसके पति को गंभीर संकट का सामना करना पड़ता है। यदि बहुत से कौवे किसी नगर या गांव में एकत्रित होकर शोर करें तो उस नगर या गांव पर भारी विपत्ति आती है। किसी के भवन पर कौवे का झुंड आकर शोर मचाए तो भवन मालिक पर कई संकट एक साथ आ जाते हैं। कौवा यदि यात्रा करने वाले व्यक्ति के सामने आकर सामान्य स्वर में कांव कांव करे और चला जाए तो कार्य सिद्धि की सूचना देता है। यदि कौवा पानी से भरे घड़े पर बैठा दिखाई दे तो धन धान्य की वृद्धि करता है। कौवा मुंह में रोटी, मांस आदि का टुकड़ा लाता दिखाई दे तो उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। पेड़ पर बैठा कौवा यदि शांत स्वर में बोलता है तो स्त्री सुख मिलता है। यदि उड़ता हुआ कौवा किसी के सिर पर बीट कर दे तो उसे रोग व संताप होता है, और यदि हड्डी का टुकड़ा गिरा दे तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यदि कौवा पंख फड़फड़ाता हुआ उग्र स्वर में बोलता है तो ये अशुभ संकेत है। यदि कौवा ऊपर मुंह करके पंखों को फड़फड़ाता है और कर्कश स्वर में आवाज करता है तो वो मृत्यु की सूचना देता है। तो ये थी दोस्तों कौवा से जुड़ी अपशगुन की जानकारी।
आगे जानते हैं छिपकली से जुड़े सगुन और अपशगुन। घरों में आमतौर पर पाई जाने वाली छिपकली भी जीवन में हमारे कई घटनाओं का संकेत करती है। किसी भी कार्य के करते वक्त घटित होने वाले प्राकृतिक व अप्राकृतिक तथ्य अच्छे व बुरे फल की भविष्यवाणी करने में सक्षम होते हैं। पहला है, अगर छिपकली समागम करती मिले तो किसी पुराने मित्र से मिलन होता है। लड़ती दिखे तो किसी दूसरे से झगड़ा होता है और अलग होती दिखे तो किसी प्रियजन से बिछड़ने का दुख होता है। दूसरा है, भोजन करते समय छिपकली का बोलना शुभ फलकारक होता है। नए घर में प्रवेश करते समय गृह स्वामी को छिपकली मरी हुई या मिट्टी लगी हुई दिखाई दे तो इसमें निवास करने वाले लोग निरोगी रहते हैं। चौथा है, छिपकली किसी व्यक्ति के सिर अथवा दाहिने हाथ पर गिरे तो सम्मान तो मिलता है, किंतु बाएं हाथ पर गिरती है तो धन हानि होती है। यदि छिपकली किसी व्यक्ति के दाईं ओर से चढ़कर बाईं ओर उतरती है तो उसे पदोन्नति और धन लाभ मिलता है। यदि छिपकली पेट पर गिरती है तो अनेक प्रकार के उत्पाद और छाती पर गिरती है तो सुस्वाद भोजन मिलता है। घुटने पर गिरकर सुख प्राप्ति की सूचना देती है छिपकली। स्त्री की बाईं बाह पर छिपकली गिरे तो सौभाग्य में वृद्धि और दाहिनी बाह पर गिरे तो सौभाग्य की हानि होती है। यदि किसी के दाहिने गाल पर छिपकली गिरे तो उसे भोग विलास की प्राप्ति होती है। बाएं गाल पर गिरे तो स्वास्थ्य में विकार उत्पन्न होता है। यदि छिपकली नाभि पर गिरे तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। गुप्त अंगों पर गिरे तो रोग की संभावना होती है। तो ये थी दोस्तों छिपकली से जुड़ी शुभ और अशुभ जानकारी। आगे है वर्षा संबंधित शगुन और अपशगुन। मेदनीय ज्योतिष में भी शगुन अपना विशेष महत्व रखते हैं। वर्षा होगी या नहीं होगी, कम होगी या अधिक होगी, इस प्रकार की भविष्यवाणियां भी शगुनों के आधार पर की जाती हैं। कुछ उदाहरण निम्न हैं। यदि आसमान बादलों से घिरा हो व पालतू कुत्ता घर से बाहर न जाए तो वर्षा का सूचक है। यदि आसमान में चील 400 फुट की ऊंचाई पर उड़ रही हो तो भी वर्षा होने वाली होती है। यदि मकड़ी घर के बाहर जाला बनाए तो वर्षा ऋतु जाने का सूचक है। मेढकों की टटराहट वर्षा का संकेत है। मोर का नृत्य तथा शोर भी वर्षा का सूचक है। आगे है कुत्ते के द्वारा शुभाशुभ शगुन विचारने का नियम। कुत्ता आज के ज़माने में प्रत्येक घर में मिल जाता है और सभी को पता है कि कुत्ता की अतीन्द्रिय जागृत होती है। किसी भी होनी अनहोनी को वो जानता है। अदृश्य आत्मा को देखने और किसी भी बदलाव को सूंघ कर जान लेने की क्षमता कुत्ते के अंदर होती है। कुत्ते को दरवेश का दर्जा दिया गया है। समय असमय को बताने में कुत्ता अपनी भाषा में इंसान को बताने की कोशिश करता है और जो कुत्ते की भाषा को समझते हैं वे अनहोनियों से बचे रहते हैं और जो मूर्ख होते हैं और अपने को जबरदस्ती हानि की तरफ ले जाना चाहते हैं वे उसकी भाषा को बकवास कहकर टाल देते हैं। कुत्ता अगर यात्रा के शुरू करते ही किसी कचड़े पर पेशाब करता है तो जान लीजिए कि यात्रा या शुरू किया जाने वाला कार्य सफल है। यदि किसी सूखी लकड़ी पर पेशाब करता है तो भौतिक धन की प्राप्ति होती है। अगर कुत्ता कांटेदार झाड़ पर पत्थर या राख पर पेशाब करने के बाद काम शुरू करने वाले के आगे चल दे तो वो कार्य खराब हो जाता है। यदि कुत्ता किसी कपड़े को लाकर सामने खड़ा हो तो समझना चाहिए कि कार्य सफल है। यदि कुत्ता कार्य शुरू करने वाले के पैर चाटे, कान फड़फड़ाए अथवा काटने को दौड़े तो समझना चाहिए कि सामने काफ़ी बाधाएं आ रही हैं।
यदि कुत्ता यात्रा के समय या काम शुरू करने के समय अपने शरीर को खुजलाना चालू कर दे तो जान लीजिए ये वो कार्य करने अथवा यात्रा पर जाने से मना कर रहा है। यदि कुत्ता किसी कार्य को शुरू करते समय या यात्रा पर जाते वक्त चारों पैर ऊपर की तरफ करके सोए तो भी कार्य या यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि गली मोहल्ले में आवारा कुत्ते किसी भी समय ऊपर की तरफ मुंह करके रोना चालू करें तो समझना चाहिए कि उस गली या मोहल्ले के प्रमुख व्यक्ति पर कोई मुसीबत आने वाली है। यात्रा करने के साथ या काम करने के साथ कुत्ते आपस में लड़ पड़े तो भी काम या यात्रा में विघ्न पैदा होता है। कुत्ते के कान फड़फड़ाने का समय सभी कामों के लिए त्यागने में ही भलाई होती है। कुत्ता अगर बेचैन होकर इधर उधर भागना चालू करे तो समझना चाहिए कि कोई आकस्मिक मुसीबत आ रही है और किसी बात को सोचने के पहले या धन खर्च करते वक्त अगर कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करता है तो मान लेना चाहिए कि आपने अपने भविष्य के लिए नहीं सोचा है और खर्च करने के बाद पछताना पड़ेगा। कुत्ता अगर सुबह के समय लान या बगीचे में घास खा रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि घर के अंदर जो खाना बना है उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन है। कुत्ता अगर जूता लेकर भाग रहा हो तो समझना चाहिए कि वो बाहर जाने से रोक रहा है। लड़की के अपने ससुराल जाने के वक्त अगर कुत्ता रोना चालू कर दे तो समझना चाहिए कि लड़की को ससुराल से वापस आने में संदेह है। कुत्ता अगर मालिक के पैर के पास जाकर रोना चालू कर दे तो समझना चाहिए कि घर में किसी सदस्य के आने का संकेत है। कुत्ता अगर अपने खुद के पैर चाटना चालू कर दे तो यात्राओं की शुरुआत समझनी चाहिए। कुत्ता अगर एकांत में बैठना चालू कर दे और बुलाने से आने में आनाकानी करे तो समझना चाहिए कि घर में किसी सदस्य के लंबी बीमारी में जाने का संकेत है। कुत्ता अगर पूंछ नीचे डालकर मुख्य दरवाजे के पास कुछ खोजने का प्रयास कर रहा है तो समझना चाहिए कि कोई कर्जा मांगने वाला आ रहा है। कुत्ता अगर भोजन करते वक्त बार बार बाहर और अंदर भाग रहा हो तो समझना चाहिए कि भोजन और कोई करने वाला आ रहा है। कुछ अन्य शुभ और अशुभ की विस्तृत व्याख्या हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने चल रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। ब्राह्मण, घोड़ा, हाथी, न्योला, बाज, मोर, दूध, फल, फूल व वेद ध्वनि का शोर, अन्न, सिंहासन, जल, कलश, पशु, एक बधंत, चोला, चापा, मछली और अग्नि प्रज्वलता, छाता, वैश्य, पगड़ी, अंजन, एना, शस्त्र, कन्या, रत्न, स्त्री, धोबी, धोया, वस्त्र, धृत, मिट्टी, अस्त्र, शहद, मदिरा, वस्त्र, श्वेत, गोरोचन, सरसों, अमिश, गन्ना, खज्जन, भेद, बिन रोदन, मुर्दा मिले, पालकी, भरदुल, गीत, ध्वज, अंकुश, बकरा पड़े, सन्मुख अपना गीत, बालक संग स्त्री मिले, नौ बेटा बैल सफेद, साधु शुदा सुरतर पड़े, सन्मुख चारों वेद, कूड़ा से भरी टोकरी जो सन्मुख पंडित, पाछे घट खाली पड़े, निश्चय काज बनंत, प्रियमाणी कानों पड़े, सन्मुख वाहन भार, यह कभी ये शुभ अशुभ यात्रा चलती बार। अर्थात ब्राह्मण, घोड़ा, हाथी, न्योला, बाज, मोर, दूध, दही, फल, फूल, कमल, वेद ध्वनि, अन्न, सिंहासन, जल से भरा कलश, बंधा हुआ एक पशु, न्योला, चांपा, मछली, प्रज्वलित अग्नि, छाता, वैश्य, पनाली, अंजन, एना, शस्त्र, रत्न, स्त्री, कन्या, धुले हुए वस्त्र सहित धोबी, घी, मिट्टी, सरसों, मांस, गन्ना, खज्जन, पच्छ, रोदन रहित मुर्दा, पालकी, भरद्वाज, पक्षी, ध्वजा, अंकुश, बकरा, अपना प्रिय मित्र, बच्चे के सहित स्त्री, गाय या गोह के सहित बछड़ा, सफेद बैल, साधु, अमृत, कल्प वृक्ष, चारों वेद, शहद, शराब, गोरोचन आदि में से कुछ भी सन्मुख पड़े या कूड़े से भरी टोकरी,
प्रियवाणी या सामान से लदा वाहन यदि यात्रा के वक्त सन्मुख पड़ जाए तो निश्चित ही इच्छा पूर्ति का संकेत करते हैं। खाली घड़ा पीठ पीछे हो तो अच्छा है, ये शुभ शगुन होता है। नीलकंठ छिटकार पिकार वानर कौवी भालू, जो कुकुर दाएं पड़े तो सिद्ध होए सब काजू। अर्थात नीलकंठ छिक्कर नामक विशेष मृग, पिक्कर पक्षी, कौवी मतलब कि स्त्री संज्ञक, भालू व कुत्ता यदि दाएं हाथ पर पड़े तो कार्य सिद्ध होता है। मृग माए ते दाहिने जो आवे तत्काल, बाएं गंधर्व रेकांजा सिद्ध होए सब काज। अर्थात यदि हिरण बाएं तरफ से रास्ता काट कर दाएं तरफ आ जाए या बाएं तरफ गधा बोलना प्रारंभ कर दे तो शुभ शगुन है।